देखिए, मेरी नज़र में तो मल्टीपल फैक्टर है। जी। एक ही कारण नहीं है। सुशासन की बात है, केवल सुशासन के नाम पर बिहार में कोई हुँ, जीत हासिल नहीं हो सकती। जिस हुँ, तरह से चुनाव के पहले हुँ, एनडीए की रणनीति दिखाई पड़ने लगी, हुँ, एक पर एक चैप्टर खुलने लगा। हुँ, पहला उन्होंने किया कि बिजली 125 यूनिट उन्होंने फ्री कर दिया। हुँ, तो लोअर क्लास इसको तो बिल्कुल बल्ले-बल्ले हो गया कि भाई बिजली का तो कोई बिल ही नहीं आ रहा है, खुश हो हुँ, गया। हुँ, उसके बाद अचानक एनडीए सरकार की ओर से घोषणा आती है कि महिलाओं को हम 10,000 रुपए देंगे। वो संख्या पता नहीं सवा करोड़ है कि 1.5 करोड़ है, वो मायने रखता है। और एक माँ जो है जिसको 10,000 रुपए मिलेगा, वो हुँ, अपने घर में किसी को प्रभावित भी कर सकती है कि भैया जो सरकार हमें दे रही है, मिल रही है। एक एक पार्टी है जो कह रही है कि हम करेंगे, पता नहीं कर पाए न कर पाए। एक पार्टी है जो दे रही है और चुनाव के पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर भी हो गया है। हुँ, तीसरी बात है कि मल्टीपल फैक्टर में शराबबंदी भी एक चीज़ है। नीतीश ने कभी नहीं कहा कि हम शराबबंदी हटाएँगे। उन्होंने ही लागू किया गुजरात की तरह शराबबंदी। और महिलाएँ बहुत पीड़ित हैं, जो लोग जिनके घरों में लोग शराब पीते हैं, उनकी दुर्दशा ऐसी है कि महिलाएँ रोती हैं कि हुँ, हमारे पति इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं। नीतीश के फैसले से वो संतुष्ट हैं, बल्कि उनकी फॉलोअर हैं कि हुँ, नीतीश के राज में शराब नहीं बिक रही है। जबकि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, वो शासन में आएँगे, वो शराबबंदी हटा लेंगे। तो वो फेल हो गया। हुँ, इसके अलावा कैंडिडेट का जो चयन होता है, जैसे उन्होंने सिंगर को उठा लिया, मैथिली ठाकुर को उठाया, या इस तरह के सिलेक्शन का भी एक मानदंड होता है। कुछ नए उम्मीदवारों को लाया, कुछ पुराने उम्मीदवारों को लाया।